चौधरी इफ्तिखार साहब वाली वो जो बहाल चीफ साहब बहाल करवाए, उसमें हम वकला ने अपना कलीदी किरदार अदा किया है, उसी वजह से वो मुमकिन हुआ है। परवेज़ मुशर्रफ वाली यूनिफॉर्म का जो मामला था वो भी वकला का ही किरदार अदा हुआ उसमें। तो जमहूरियत की बका के लिए भी हमेशा वकला निकलते हैं और आइन और कानून की बालादस्ती के लिए भी हमेशा वकला निकलते हैं। जुडिशल कम्प्लेक्स पे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये एजाज़ हासिल है और रहेगा कि मैंने दीपालपुर बार एसोसिएशन के लिए इस बजट में 170 करोड़ रुपए फ़ंड जो हैं वो जुडिशल कम्प्लेक्स की तमीर के लिए करवाए। अब डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा में जजेस की तादाद उतनी नहीं है जितनी हमारे पास है। पंजाब के 16 अजला हैं, उनमें से भी सबसे बड़ी तहसील है, 16 अजला से बड़ी तहसील है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें हमारे साथ ये ज़्यादती हुई कि ये जुडिशल कम्प्लेक्स और वकला के जो चैम्बर्स वाला मामला है ना, वो हुकूमती अवानों को और लाहौर हाई कोर्ट लाहौर को ये करना चाहिए था। इन ख़ानदानों के वकला यहाँ पे मौजूद हैं, वो भी सियासी तौर पर, ख़ानदानी तौर पर इंतहाई अहम शख्सियात में से हैं। तो हमारा एक दूसरे के साथ तावन है, कभी वकला और मेरे ख्याल जैसा बन के हमारी दीपालपुर बार एसोसिएशन में कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान एहसन इजाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं विजडम टीवी पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक जानी मानी शख्सियत मौजूद है और जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। ये साबिका सेक्रेटरी भी हैं और प्रेसिडेंट जो है बार सदर भी हैं दीपालपुर बार एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आज हम आपके पास आए हैं और मैं ये चाहता हूँ कि आप जितने हमें देख रहे हैं उनको अपनी लाइफ हिस्ट्री बताएं, अपना कैरियर बताएं और क्वालिफ़िकेशन बताएं। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो हम इनसे पूछेंगे, इन्हीं की ज़बानी वो जानेंगे। और जितने हमें देख रहे हैं उनसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि वो इस इंटरव्यू को शेयर कर दें ताकि जितने भी हमारे वकला हजरात हैं उन तक ये इनका जो पैगाम है वो पहुँचे और पंजाब लेवल तक भी ये जो पैगाम है ये जाए। अरे सर, सबसे पहले तो आप बताएं कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? जी, मेरी क्वालिफ़िकेशन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने BA LLB और LLM किया है। अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएशन जो मेरी है वो यहीं दीपालपुर से ही है। उसके बाद जो LLB मैंने किया था वो क़ायद-ए-आज़म कॉलेज लाहौर से किया था और जो LLM किया वो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर उससे किया है। बाई चांस आप आए हैं इस प्रोफेशन में या बाई चॉइस आए हैं? बाई चांस था, लेकिन अब शौक़ बन गया, क्योंकि जिस चीज़ को भी आपने अहमियत देनी होती है ना और जिस चीज़ के साथ आपने रहना होता है, जिसके साथ आपने गुज़र-औक़ात करना होता है, उस चीज़ को अगर वो आपका शौक़ ना रहे तो फिर उस चीज़ का फ़ायदा कोई नहीं होता। आपने जिस चीज़ से मुकम्मल मुस्तफ़ीद होना है उसमें अपना शौक़ वलवला पैदा हो ताकि वो आपको आगे मोटिवेट कर सके। आप आगे बढ़ना चाहते हो तो फिर ही आप उस शोबे में आगे बढ़ती कर परफॉर्म कर सकते हैं। चौधरी अकरम टीपू साहिब अगर एक वकील ना होते तो क्या होते? अगर उस वक्त के दौर की बात करें तो मैं आज कोई IT टेक्नीशियन होता या IT के सिस्टम में कुछ ना कुछ होता, क्योंकि मैं शुरू से ही कंप्यूटर रिलेटेड जो काम था, क्योंकि मैंने जब मैट्रिक में ही था अभी, तो मैट्रिक में भी मैंने डिप्लोमा कंप्यूटर का किया, फिर कंप्यूटर का शौक़ भी था। बल्कि LLB में एडमिशन से पहले भी मैं जो है ना MCS में दाखिला मेरा एडमिशन हो चुका था, वो छोड़ के मैं वकालत में आया हूँ। अच्छा, तब कंप्यूटर तो बहुत जो है एक मैं समझता हूँ कि नायाब चीज़ थी उस टाइम में, जिस टाइम में आप ढूंढ रहे थे कंप्यूटर को। तो कैसा महसूस होता था चला के? मतलब आपके जो दोस्त हैं अक्सर उनके पास भी नहीं होता होगा कंप्यूटर? जी, वो एक बड़ा खूबसूरत एक शुगल बन गया था कि उसमें मेरे पास, मेरे अगर ड्राइंग रूम में मेरे कमरे में कंप्यूटर पड़ा है तो उसमें मेरे पास दोस्त आ जाते थे। स्कूल से हम फ़ारग होते तो उधर आ जाते, तो वहाँ पे हम कुछ क्लासेस जब मैं DOM के डिप्लोमा कर रहा था कंप्यूटर का, तो तब दोस्त आ जाते थे। तो बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस था, दोस्तों के साथ गपशप थी। लेकिन उस वक्त के हालात और इस वक्त के हालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा सर, अब आप एडवोकेट हैं और साथ में बार सदर और साबिका जो है आप सेक्रेटरी भी रहे हैं, तो ये सारा जो आपका टेन्योर है ये कैसा महसूस होता है एक वकील बन के? अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि बड़ा पुरवकार प्रोफेशन है। इसमें एक डिग्निटी इंसान की प्रिवेल करती है। आप लोगों के साथ आपको पता होता है कि आप किस कैडर में किसके साथ कैसे बात करनी है। आपको आइन और कानून का पता होता है। आपके साथ जो भी बात हो रही होती है वो वैसे ही फ़र्ज़ी बात कोई भी नहीं आपके साथ कर सकता। तो मैं समझता हूँ कि बतौर वकील ये इंतहाई एक प्रोफेशन जो है ना बहुत ग्रेसफुल प्रोफेशन है। जो अब ये सिनेरियो जा रहा है, मौजूदा सिनेरियो, इसमें कुछ मामला चल रहे हैं जो हमारी पंजाब बार है उसके हाई कोर्ट्स के साथ, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो एक मामला बतौर इंसान जो मामला जहाँ तक हमने सुना है और जो मामले की हम पंजाब बार कौंसिल की तरफ से है, उसमें यह है कि एक मेंबर पंजाब बार कौंसिल एक यंगस्टर वकला को जो है उसकी तस्दीक कर रहे थे जस्टिस साहब। तो उन्होंने जस्टिस साहब को कहा कि जी, उन्होंने अपना गाउन दे दिया, एक गाउन का मसला था।
अब मेरा ख्याल है कि नए इनरोल हुए होते हैं, उन्हें बाज़ औक़ात इस डेकोरम का नहीं पता होता, तो उन लोगों के लिए कोई भी चीज़ ना इस कदर शदीद नहीं कर देनी चाहिए कि वो उस चीज़ के माँ से सीखने की बजाय वो उस चीज़ से मुतनफ़र होना शुरू हो जाए। तो वो हमारे जो मेंबर पंजाब बार कौंसिल हैं, उन्होंने उन्हें अपना गाउन दे दिया भी, ताकि आप जज साहब कोर्ट का जो डेकोरम है उसे पूरा करें। लेकिन जज साहब ने उस पर इंतहाई जो है वो तज़हीक अमेज़ जो है ना वो मामला किया। और मेरा ख्याल है कि किसी भी जगह पे कहीं भी किसी भी माशरे में बैठने के लिए जो काजी का एक मुकाम होता है, मेरा ख्याल है मुनसफ़ का मुकाम काजी का मुकाम ही है। तो मुनसफ़ को चाहिए कि वो हर चीज़ के ना अपने फ़ैसले, मुनसफ़ के फ़ैसले बोलने चाहिए, ना कि उसकी ज़ुबान बोलनी चाहिए। तो इन रात में मेरा ख्याल है कि पंजाब बार कौंसिल जो है वो बड़े बेहतरीन फुटिंग पे खड़ी है। और फिर भी हम लोग यही चाहते हैं कि आइन और कानून की पासदारी हो और उसके लिए उसकी बालादस्ती हो। तो इसके लिए हम लोग तो हर तरह हाज़िर हैं। आगे 2007 और 2009 में भी हमने यही जो है तहरीक जो है वो चीफ़ जस्टिस साहब वाली, चौधरी इफ्तिखार साहब वाली, वो जो बहाल चीफ़ साहब बहाल करवाए, उसमें हम वकला ने अपना कलीदी किरदार अदा किया है। उसी वजह से वो मुमकिन हुआ है। परवेज़ मुशर्रफ वाली यूनिफॉर्म का जो मामला था वो भी वकला का ही किरदार अदा हुआ उसमें। तो जमहूरियत की बका के लिए भी हमेशा वकला निकलते हैं और आइन और कानून की बालादस्ती के लिए भी हमेशा वकला निकलते हैं। चौधरी अकरम टीपू साहब ने अब टेन्योर अपना पूरा किया एज आ प्रेसिडेंट, तो आप क्या समझते हैं कि आपकी वजह से कोई चेंजिंग आई है, कोई बाहर सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हुई है? देखिए, हमने अल्लाह पाक के करम और फजल से बहुत जिस हद तक हम खूबसूरत वक्त गुजार सकते थे हमने अपनी तरफ से किया है। उसमें बार और बेंच का तल्लुक़ है, उसमें भी हमने बेहतरीन किरदार अदा किया है। ना हमने हमारी तरफ से किसी जज साहब को हमने डिस्ग्रेस किया है, ना किसी कोर्ट को डिस्ग्रेस किया है और ना ही किसी एडवोकेट को डिस्ग्रेस होने दिया है। और इसी तरह का ही मामला जो हमने वो इंतज़ामिया, सिविल इंतज़ामिया के साथ भी किया और बाकी साहबान के साथ भी। तो मेरा ख्याल है जो एक आप रोल प्ले कर सकते हो ना बेहतरीन, बतौर प्रेसिडेंट मैंने अपनी कोशिश की है कि अपने दोस्तों के, अपने वकला के काम आ सकूं। हमारा यहाँ पे एक बहुत जो अहम मसला है वो जुडिशल कम्प्लेक्स का है। तो जुडिशल कम्प्लेक्स पे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये एजाज़ हासिल है और रहेगा कि मैंने दीपालपुर बार एसोसिएशन के लिए इस बजट में 170 करोड़ रुपए फ़ंड जो हैं वो जुडिशल कम्प्लेक्स की तामीर के लिए जारी करवाए। उसमें हमारी एफ़र्ट थी जिसमें हमने कोशिश की कि हमारा जुडिशल कम्प्लेक्स है, ये जो ज़ाहिर है कि ये जो इस वक्त आप तहसील बार में बैठे हैं, ये 1600 मेंबरान पर मुश्तमिल बार है और ये कम्पीट करती है डिस्ट्रिक्ट को। अब डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा में जजेस की तादाद उतनी नहीं है जितनी हमारे पास है। और जुडिशरी के लाइनअप पे भी देख लें कि इसमें तकरीबन जो जजेस साहबान हैं हमारे पास वो तकरीबन 27 जजेस बनते हैं, जो कि उकाड़ा जुडिशरी में नहीं है। तो फिर भी केसों की ये पोजीशन है कि केसेस जो हैं तकरीबन एक जज साहब के पास जो लिस्ट होती है वो तकरीबन 120, 150, 200 के करीब लिस्ट होती है। तो इस लिहाज से एक तो ये तहसील जो है वो पूरे पंजाब में सबसे बड़ी तहसील है। दूसरी बात इसमें यह है कि ये पूरे पंजाब की जो 16 अज़ला हैं उनमें से भी सबसे बड़ी तहसील है, 16 अज़ला से बड़ी तहसील है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें हमारे साथ ये ज़्यादती हुई कि ये जुडिशल कम्प्लेक्स और वकला के जो चैम्बर्स वाला मामला है ना, वो हुकूमती अवानों को और लाहौर हाई कोर्ट लाहौर को ये करना चाहिए था कि इंसाफ के लिए, इंसाफ की गर्ज के लिए जुडिशल कम्प्लेक्स का क़याम जो है वो यहाँ पे बिल्कुल नागज़ीर था। और उसको जितनी लेट हो गई वो सारी देर जो है वो इन अवानों की वजह से हुई, जिस वजह से वकला भी मुश्किलात का शिकार रहे और जजेस साहबान जो इंसाफ दे रहे हैं यहाँ पे, मेरा ख्याल है वो भी अपने जो उनके राह में भी रुकावटें आ गई। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने नक्शा भी कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ़ और सिर्फ चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लाहौर उनका जो है भी इसकी इनाग्रेशन कर दें, वो इनाग्रेशन कर दें तो काम शुरू हो जाएगा। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं जो अब प्रेजेंट सिनेरियो है इसमें बार एसोसिएशन जो दीपालपुर की है, इसमें वकला और जज हजरात जो हैं इनका रिलेशन कैसा जा रहा है? ज़िंदगी गुजारने का फार्मूला है कि रिस्पेक्ट दो और रिस्पेक्ट लो, ये एक रेसिप्रोकल सिस्टम है। अगर किसी के साथ आप अच्छे तरीके से पेश आएंगे तो अगला भी हमेशा आपके साथ अच्छे तरीके से पेश आएगा। ना जज साहबान की हमारे वकला के साथ कोई ज़ाती अदावत है और ना वकला की किसी जज साहब से कोई ज़ाती अदावत है। वो अपना ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, हम अपने क्लाइंट के लिए उसका केस जो है उसको अदालत में कानून की नज़र में बनाकर पेश करते हैं। तो हालात हमारे बेहतरीन हैं माशाल्लाह, जजेस साहबान भी बहुत कोऑपरेटिव हैं और सेकेंडली हमारी जो ये तहसील है ये बहुत फर्टाइल है और इसमें जो लोग हैं वो भी बेहतरीन
सिविल सोसाइटी में जो बेहतरीन रोल प्ले कर सकते हैं, जिन ख़ानदानों के वकला यहाँ पे मौजूद हैं, वो भी सियासी तौर पर, ख़ानदानी तौर पर इंतहाई अहम शख्सियात में से हैं। तो हमारा एक दूसरे का तावन है। कभी वकला और मेरे ख्याल जज साहबान की हमारी दिपालपुर बार एसोसिएशन में कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। अच्छा सर, मैं ये समझता हूँ कि अब आपका टेन्योर जो है वो ख़त्म होने जा रहा है और आगे नए इलेक्शन आ रहे हैं, तो जो आपकी ये प्रेजेंट बार है इसको और इसके जो जजेस हैं, जो वकला हजरात जितने हमें देख रहे हैं दीपालपुर के या उकाड़ा के, तो उनको कोई मैसेज देना चाहें, कोई पैगाम देना चाहें? देखिए, हालात दीपालपुर ज़ाहिर है कि ये एक एजाज़ी ओहदा होता है, इसमें 1 साल के एक टेन्योर होता है। वो टेन्योर आपने दोस्तों के मसाइल भी हल करवाने होते हैं, बाकी मामला भी करने होते हैं। तो आप, मेरा ख्याल है कि ये वो चीज़ होती है, एक वो डेकोरम होता है या वो रिस्पेक्ट होती है कि जो कि अल्लाह ताला ने इन दोस्तों की मदद से आपको दी होती है। हमेशा बेहतर सोचें, क्योंकि जो बेहतर सोचेगा वही हमेशा मुस्बत रिज़ल्ट लेगा। मेरे ख्याल में जो कैंडिडेट भी अब आ रहे हैं, अल्लाह पाक ने जिसकी ज़िंदगी जिसके हिस्से में कामयाबी रखी हो, बार एसोसिएशन और बेंच में मेरे जो कमी कोताही रहेगी, मैं ये चाहता था कि मेरे दोस्त जो हैं यंगस्टर्स वकला हैं, उनको जो अदालतों में हो जाए या बार रूम में हो जाए, एक लेक्चर का उनके लिए बंदोबस्त किया जाए। हम लोग पढ़ते रहें तो एक स्टडी सर्कल का बंदोबस्त करते थे, भी स्टडी सर्कल हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो कम्युनिकेशन में नहीं आ सकी, हालात मामलात में नहीं आ सकी, क्योंकि मामलात इतने ज़्यादा होते हैं और गंभीर होते हैं कि दोस्तों के मसाइल, वो मेरा ख्याल है कि वो मसाइल ज़्यादा होते हैं जो इंडिविजुअल होते हैं, और जो मसाइल होने चाहिए जिसमें ऐसे मसाइल जो सब के लिए बेहतर हों, तो उनका हल करना वो ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत ये कि इंडिविजुअल मामला हल करें। जी, मेरे साथ मौजूद थे चौधरी अकरम टीपू साहिब, जो कि प्रेजेंट बार एसोसिएशन दीपालपुर के सदर हैं और इसके अलावा ये साबिका सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। इनके साथ हमारा इंटरव्यू था और बहुत ही अच्छा रहा है। इसके साथ ही नाज़रीन अपने मेज़बान ऐसे इजाज़ को इजाज़त दें और देखते रहें हमारा चैनल विजडम TV पाकिस्तान। खैर के अपना, अल्लाह हाफिज़।